पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के श्री चरणों में संपूर्ण श्रद्धालु जनों की ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति अरहंताभिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। जीवन अच्छा बनता है जब हमारी दृष्टि अच्छी होती है। दृष्टि अच्छी होने के मायने हैं संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का ज्ञान होना, अपने ही वीतराग स्वरूप का श्रद्धान होना, अपने आत्मा के कल्याण में रुचि होना। जब तक ये दोनों चीजें हमारे भीतर नहीं आती हैं तब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होती। एक तरफ हमारे अंदर आत्म कल्याण की रुचि जागृत हो, दूसरी तरफ संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप जानकर उसके प्रति विरक्ति या उदासीनता आती चली जाए। हम पिछले दिनों इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें वो दृष्टि की निर्मलता जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा है वैसी प्राप्त हो सकती है। इतना आत्मविश्वास हमारे भीतर जागृत होना ही चाहिए कि मैं अपने पुरुषार्थ से उस दृष्टि की निर्मलता को हासिल कर सकता हूं। और जैसे ही हमारी दृष्टि निर्मल होती है, हमारे भीतर एक के बाद एक बहुत सारी चीजें अपने आप प्रकट होती मालूम पड़ती हैं। हम स्वयं उन सब बातों का अनुभव करने लगते हैं जिन बातों के लिए अभी तक हमें जिनका परिचय भी नहीं था, वे सब चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। गुणवत्ता बढ़ने लगती है। दृष्टि निर्मल होने पर निश्चिंतता मन के भीतर आने लगती है। हमें मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा होने पर, विश्वास होने पर किसी और के कहने से फिर संदेह उत्पन्न नहीं होता। संसार की आकांक्षाएं इतनी नहीं घेरती कि फिर हम अपने स्वरूप को ही भूल जाएं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले की देह की मलिनता को देखकर हमारे मन में ग्लानि नहीं होती। सैकड़ों मतांतरों के बीच भी जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है वो हमारी दृष्टि में बना रहता है। किसी
मोक्ष मार्गी के फिर दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती। कोई अगर सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए विचलित होने लगता है तो उसे संभालने का मन होता है, हृदय से लगा लेने का मन होता है। और इतना ही नहीं, उस मोक्ष मार्ग की प्रशंसा हमारे अपने मन, वाणी और शरीर से आपो आप होने लगती है। ये सब बातें एक एक करके या एक साथ जैसे ही दृष्टि निर्मल होती है हमारे अंदर प्रकट होती चली जाती है। ये सब बातें किसी के भीतर हों तो ये अनिवार्य नहीं है कि उसकी दृष्टि निर्मल हो गई, लेकिन जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती, उसके भीतर ये सब बातें अपने आप प्रकट हो जाती। ये कसौटी है। इसलिए अब हम देखते हैं अपने भीतर झांक करके कि ये सब चीजें मेरे अंदर में आई हैं। मेरी श्रद्धा अब संदेह से रहित हुई है या नहीं हुई है। श्रद्धा के साथ ज्यादा देर तक संदेह टिकता नहीं है। अगर संदेह उत्पन्न होने लगे तो वो श्रद्धा को नहीं टिकने देता, वो विश्वास को खंडित कर देता है। इसलिए मन में मोक्ष मार्ग के प्रति उठने वाले संदेह को हम धीरे धीरे अपनी श्रद्धा के माध्यम से नष्ट करें, दूर करें। मन में उठने वाले भयों के बीच भी हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर निर्भय होने की प्रक्रिया शुरू करें। असल में हमारी अपनी श्रद्धा की कमी से ही हमारे मन में संदेह और भय उत्पन्न होता है। एक जहाज में एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है। वो पहली बार पानी के जहाज में बैठा, बहुत इनकार कर रहा था, तुम सब मुझे पानी में डुबाना चाहते हो। उसे कौन विश्वास दिलाए? कोई नहीं दिला सकता किसी को विश्वास। वो तो स्वयं कोई करना चाहे तो कर लेता है। और जब जहाज पानी में बहुत भीतर तक चला जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ता, तब तो वो बहुत अधिक व्यथित होता है। यहां से वहां जहाज पर भागता है, चीखता चिल्लाता है। लोग पकड़ कर उसे समझाते हैं कि भाई तुम डरते क्यों हो, तुम्हें अपने डूबने का संदेह क्यों है, तुम नहीं डूबोगे, डरो मत। लेकिन नहीं समझ में आता उसके। सब लोग परेशान हैं समझा समझा करके। एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था। वो पास में पहुंचा और उसने उस व्यक्ति को अपने दोनों हाथों से उठा करके और सीधा जहाज के बाहर समुद्र में फेंक दिया। सब लोग घबरा गए कि क्या कर रहे हो। वो वैसे ही रस्सी भी फेंकी और उस पानी में डूबते हुए व्यक्ति को रस्सी के सहारे फिर से जहाज पर खींच लिया। अब वो जहाज पर आने के बाद चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ है। अब नहीं चीखता चिल्लाता। लोगों ने कहा, भाई तुमने क्या जादू कर दिया? अभी तक तो ये इतना शोरगुल कर रहा था, हम कितने समझा रहे थे, मान नहीं रहा था, अब क्यों चुप हो गया? तो उसने कहा कि अब इससे स्वयं समझ में आ गया है कि यहां ज्यादा सेफ हूं उसकी अपेक्षा। सो भैया मंदिर में आके सच्चे देवगुरु शास्त्र के जब ये समझ में आएगी कि संसार में ज्यादा असुरक्षित हूं, यहां सुरक्षित हूं, तब समझना कि दृष्टि निर्मल हो गई। अबे तेते से भग भग जात के उते मिले सुरक्षा। अभी तो यही लगता है कि यहां सुरक्षित नहीं हूं, मेरे अपने परिजनों पुरजनों के बीच रहूंगा, मेरे अपने घर में ताला बंद करके बैठूंगा, तब मैं सुरक्षित होऊंगा, ये सब मुझे सुरक्षा देंगे, मृत्यु से बचा लेंगे। लेकिन कोई नहीं बचाता। न संसार में जितने भी ये लोग परलोक आकस्मिक वेदना अत्राण भय हैं,
उनसे संसार की कोई चीज नहीं बचा सकती। यहां तक कि तीर्थंकर भी आ जावें तो नहीं बचा सकते, पंच परमेष्ठी भी नहीं बचा सकते। तो फिर कौन बचा सकता है? संसार से बचाने वाला तो मेरा अपना धर्म है, मेरी अपनी श्रद्धा है। ये सब मुझे नहीं बचाएंगे, मेरी श्रद्धा मुझे बचा लेगी, मेरा विश्वास मुझे बचा लेगा। मृत्यु के भय से भयभीत व्यक्ति को पंच परमेष्ठी की शरण मृत्यु से नहीं बचाती, मृत्यु के भय से बचा लेती। इसलिए हम अपनी श्रद्धा को टटोल करके देखें कि क्या सचमुच हमारी श्रद्धा इतनी सुदृढ़ और इतनी निर्मल हुई है कि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा इस संसार के प्रपंच में अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। हम तो अपने को अभी संसार में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी तो हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण पूरी तरह से आई नहीं है, शरणागति अभी हमने ग्रहण नहीं की है, अभी श्रद्धा हमारे भीतर थोड़ा कमजोर है। अपने बचाव के उपाय करते हैं हम। बचाव का उपाय तो इतना ही है कि हम और अधिक सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में आवें। ऐसा निशंकित भाव हमारे भीतर उत्पन्न होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब संसार में सुरक्षा नहीं है, धन संपत्ति मुझे सुरक्षा नहीं दे सकती, तब फिर मुझे उसकी आकांक्षा काहे को उत्पन्न होगी? जो भी संसार के सुख हैं, उनकी आकांक्षा धीरे धीरे घटने लगती है जैसे ही दृष्टि निर्मल होती है। क्योंकि आत्म सुख मुझे प्राप्त हो सकता है, इस बात का श्रद्धान हो गया। अभी तो भौतिक सुखों को ही मैं सच्चा सुख मानता था, अब तो समझ में आया कि भौतिक सुख से अधिक कहीं शाश्वत रहने वाला सुख है तो वो मेरे आत्मा से उत्पन्न होने वाला स्वयं का स्वाधीन सुख है। ये तो सब पराधीन है भौतिक सुख। तो कर्म परवशे शांते दुखैरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता। अब जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई, उसके भीतर ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि अरे देखो, तो मैं इस भौतिक सुखों को ही ठीक मानता था, पर ये तो कर्म परवशे, ये तो अत्यंत पराधीन है। जब मेरे साता का उदय होता है तो यह जो भौतिक सुख सुविधा की सामग्री है मुझे सुख देने वाली जान पड़ती है, लेकिन यही मेरे असाता के उदय में मुझे दुखदायी लगने लगती है। मैं सामग्री को सुख दुख का कारण मानता था, मेरे सुख दुख का कारण तो मेरे अपने कर्मों का उदय है। मुझे यहां जो सुख मिलता है वो अत्यंत कर्माधीन है। शिखर जी की वंदना करने का उदाहरण हमने आपको दिया था। ऐसे ही और भी हम अपने जीवन में अनुभव करके देखते हैं कि जिन चीजों से क्षण भर पहले हमने सुख की अनुभूति की थी, वही चीजें अगले क्षण हो सकता है कि हमारे दुख में कारण बन जावे, निमित्त बन जावे। सो उन वस्तुओं का दोष नहीं है, वो तो मेरे साता असाता का उदय है। यह भौतिक सुख ऐसा ही पराधीन सुख है। सा अंते, और यह शाश्वत नहीं है, नाशवान है। ऐसा विचार आने लगेगा, सहसा नहीं आएगी। जिसकी दृष्टि निर्मल है उसको आएगा। बाकी के लिए तो जैसे कोई रट लेता है और बोल देता है वैसा आएगा। अपन अकेले ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे, साथ में अनुभूति जुड़ी हुई है। ऐसा अनुभव में आना चाहिए। वैसे तो कोई से भी पूछो तो सब कहते हैं कि भौतिक सुख तो नाशवान है। या तो सब जाने, सब पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, लेकिन भीतर में अनुभव में आना चाहिए कि हाँ सचमुच नाशवान है। जब ऐसा अनुभव में आएगा
तब फिर अगर कांच का सामान खरीद के घर में ला के रखा होगा और अचानक बच्चे ने उठा करके पटक दिया होगा और टूट जाने पर फिर दुख नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और अगर अभी दुख हो रहा है तो समझना कि अभी श्रद्धान में उतनी निर्मलता नहीं आई है। क्यों? ये तो नाशवान है, मुझे पहले मालूम था। अब जब जो चीज नाशवान है तो उसके संयोग और वियोग में हर्ष विषाद की आवश्यकता क्या है? लेकिन मैं तो अभी नाशवान सुख का संयोग होने पर अपने को सुखी मान लेता हूं और उसका वियोग हो जाने पर मैं अत्यंत दुख का अनुभव करता हूं। सो अभी मेरी दृष्टि में कहीं ना कहीं कोई खोट तो नहीं कह सकते, कमी तो है, अभी दृढ़ता में कमी तो है। दृष्टि संपन्न व्यक्ति के भीतर भी क्योंकि ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है, सो उस निर्मलता को बढ़ाने के लिए, उस दृढ़ता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें कि यह नाशवान वस्तुएं मैं नाशवान समझकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूं। मेरे व्यवहार में भी परिवर्तन आना चाहिए। दुःखैरन्तरितोदये, और जितने भी संसार के ये जो मुझे भौतिक सुख मालूम पड़ते हैं, उनके साथ मैंने अनुभव किया कि ये दुख भी साथ में लेकर के आते हैं। ये अपने अनुभव से देखना, जिन चीजों के में हम सुख मानते हैं उनके साथ साथ थोड़ा सा दुख भी है। जैसे एक रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद आया है, अच्छा लगा कि बहुत दिन से इच्छा थी, आज मिला है, तो खाते ही साथ बड़ा आनंद आता। तो अब जब एक रसगुल्ला में आनंद आया है तो दूसरे में और ज्यादा आना चाहिए, सो दूसरा खा लिया, आया उसमें भी आनंद आया। तीसरे में और 3 गुना आना चाहिए, लेकिन 3 गुना नहीं आता। अब तो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और 50 रसगुल्ला खाने की ताकत थी, सो 50 खाने के बाद कोई एक और देवे तो वे 50 और बाहर निकल के आ जाए। अब इनमें सुख नहीं मालूम पड़ता, अब वह दुख से मिश्रित है, उसके साथ साथ दुख भी है, लेकिन वो सहसा दिखाई नहीं पड़ता। वो तो कोई अनुभवी होवे, जिसकी दृष्टि निर्मल हो, वही इस चीज को अनुभव कर सकता है कि हाँ सचमुच ऐसा ही है। तो ऐसा विचार हमारे मन में आना चाहिए, ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आना चाहिए। श्रद्धान और अनुभूति में थोड़ा सा फर्क है भैया, नहीं तो आप दोनों को थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना। श्रद्धा और अनुभूति थोड़ा सा बारीक सा अंतर है। जैसे कि इस बात को समझ करके फिर आगे उस गाथा का अपन अर्थ करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति प्यासा है, पानी की तलाश में है, और सामने से एक आता हुआ व्यक्ति उसको मिलता है, उससे पूछता है कि भाई तुम कितनी दूर से आ रहे, वहां कहीं पर तुम्हें पानी नजर आया, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब एक कदम भी चला नहीं जाता, तो वो अत्यंत धैर्य बंधाते हुए कहता कि धैर्य धारण करो, बस थोड़ा ही 50 कदम यहां से ऐसे मुड़ोगे और जल का अपार सरोवर भरा हुआ है। अब इतनी बात सुनते ही कैसा लगता है? मिल गया पानी, पी लो, भिज गई प्यास। नहीं, कछु नहीं हो, अबे ढका नहीं लगो काके तपन। अभी तो सिर्फ उसने जानकारी दी है और उस पे हमने विश्वास कर लिया, और ऐसा हमारे मन में अब भाव उत्पन्न हुआ कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब भी बस 50 कदम चल करके मैं पी लूंगा। यह कहलाता श्रद्धान। और 10 कदम आगे बढ़े, सो अब तो वहां से पानी के घड़े भर के लौटते हुए लोग दिखने लगे। अब वो श्रद्धान सुदृढ़ हो गया कि अरे ठीक तो कहा था उसने,
आगे जरूर जलाशय है, ये सब घड़े में पानी भर करके ले आ रहे हैं। और आगे बढ़ता है सो जैसे मोड़ पर मुड़ करके आगे बढ़ता सो सामने सरोवर भरा हुआ है। अब श्रद्धान अत्यंत निर्मल हो गया। अरे ठीक ही कहा था, ये देखो जरूर का सरोवर, अबे पानी नहीं पिया, अबे प्यास नहीं बुझी। बुझ गई क्या? बुझ गई हो तो फिर पीना नहीं चाहिए। अभी सिर्फ श्रद्धान ने इतना काम कर दिया है, आप देखिएगा। और फिर जब वहां पहुंचता है अपनी अंजुलि में और पानी लेता है, अत्यंत आनंदित है, फिर पानी पीता है, तब तृप्ति होती है। श्रद्धान होने पर हमें सिर्फ ये एहसास होता है कि वो चीज मिल जाएगी, मिलने पर होने वाला एहसास अलग है। लेकिन अपन दोनों को गड्ढमड्ढ कर देते हैं, श्रद्धान और अनुभूति दोनों को गड्ढमड्ढ करते, तो फिर विभूचन में पड़ जाते। अच्छा शब्द है, इसका कोई हम ढूंढते रहे, अंग्रेजी और हिंदी में कौन शब्द नहीं है विभूचन। अब बताओ क्या अर्थ है वो, बुंदेलखंड का शब्द है, विभूचन में पड़ गए। इसका मिला जुला शब्द है कि उलझन में पड़ जाते हैं। हमें ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, दृष्टि निर्मल होती चली जाएगी, वैसे ही ये सब बातें स्पष्ट होने लगती हैं। उसी स्पष्ट होने को हम अनुभव और अनुभूति कह देते हैं, पर वास्तव में तो जब हम ज्ञान के साथ आचरण को अंगीकार करके अपने उस आत्म स्वरूप में लीन होंगे, तब जाकर के अनुभूति होगी। अभी तो सिर्फ आत्मा में रुचि उत्पन्न होने से ही ऐसा आनंद आने लगता है कि मानो प्राप्त कर लिया हो, जैसे कि पानी आगे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा दूसरे के मुख से सुन करके कैसा लगता है कि मानो प्राप्त हो गया, अब तो मैं उसे प्राप्त कर ही देऊंगा। ये सावधानी रखना कि जैसे जैसे हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, ये सब चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी जिनका हम विचार कर रहे हैं। यह जो संसार का सुख है उसके बारे में ऐसा हमें स्पष्ट झलकने लगेगा, ऐसा श्रद्धान हमारे भीतर उत्पन्न होने लगेगा कि सचमुच ये सब सुख पराधीन है। कितनी पराधीनता है। अभी असाता का उदय आ जाएगा तो सब ऐसे ही धरा रह जाएगा। अभी तो मेरे साता का उदय है, मैं व्यर्थ ही अहंकार कर रहा हूं इन सब चीजों का, तो क्या आएगा? हर्ष विषाद कम हो जाएगा। ये आपो आप होने वाली चीज है भैया, करने की चीज नहीं है। ये श्रद्धा पर उत्पन्न हो जावे तो ये चीजें अपने आप हो जाती। और फिर कहते पाप बीजे, और फिर मन में आता है कि ठीक तो है, मैं अगर इस भौतिक सुख में लीन हो जाऊंगा तो और अधिक मैं पाप संचित कर लूंगा। यह जितने भी भौतिक सुख हैं संसार के, वे सब मेरे लिए पाप के बीज हैं। सुखे अनास्था, ऐसे सुख में अब मुझे आस्था नहीं रखनी है। ऐसी निश्चित दृष्टि जिसके लिए प्राप्त हो जाती है, वो है अपने जीवन की वास्तविक उपलब्धि। अपन को यही प्राप्त करना चाहिए। वरना इस संसार में अपन देखते हैं छोटी छोटी सी आकांक्षाओं की पूर्ति में ही पूरा जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है। सुबह से शाम तक शायद इसमें सुख मिलेगा, इसमें मिलेगा, ये ले लूं, ये रख लूं। सुबह से शाम तक एक दौड़ इसी चीज की होती रहती, और फिर उसके बाद मिलता क्या है? स्वप्न में राजपद पायो, उठ मूरख रुदन मचायो। वही हमारी स्थिति बनती है कि जैसे सपने में किसी को राजपद मिल जावे तो मिल जाता है क्या? स्वप्न की तासीर है कि जिसमें सिर्फ एक भ्रम उत्पन्न होता है मिलने का, लेकिन जागने पर न कुछ मिलता है न कुछ खोता है, दोनों ही चीजें। ये स्वप्न का स्वभाव है।
जिसमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे मुझे वो चीज प्राप्त हो गई है। ऐसा ही ये हमारे संसार में जो हम भौतिक सुखों में सुख मानते हैं वो स्वप्न के समान ही है। हमें उसका विचार करना चाहिए और उस सुख को वास्तविक सुख ने मानना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अब ही जाके सबरो सामान आमान और सब फेंक दे, जा नहीं कह रहे, नहीं तो आप कहो कि महाराज कहते कि कछु नहीं है ये मैं सुख होगा। उसके बीच में रह करके भी मेरे भीतर ये श्रद्धान उत्पन्न हो जावे। अभी तो मेरे भीतर ये श्रद्धान है कि मिलेगा मिलेगा, इसी में मिलेगा। अब जाकर के ये हो जाए कि इसमें मिलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे तो सिर्फ इससे अपना काम निकाल करके उस सुख की खोज हमेशा करते रहना है जो मेरा अपना निजी है। सो उसके लिए प्रयत्न निरंतर बना रहे। ऐसा ना हो कि भौतिक सुख सुविधाएं मेरे उस प्रयत्न में बाधक हो जाएं, और होती हैं। जिस व्यक्ति को ऐसा श्रद्धान है कि भौतिक सुख ही सच्चा सुख है, वही तो सुबह से शाम तक लगा है उसमें। उसको 5 मिनट भी मंदिर आने की, न धर्म की 2 बातें सुनने की उसको फुर्सत ही नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं संसार में भैया, अपन भी उसी में से निकले हुए हैं। ऐसा नहीं समझना कि अपन कोई अलग है। अपने मन में भी अभी पाप का उदय आ जावे तो यहीं से उठ करके वो दुकान पे बैठे दिखेंगे। हाँ, दृष्टि जिसकी निर्मल हो जाती है उसके अंदर फिर इतनी आकांक्षा नहीं रहती कि वो अपने धर्म को छोड़ करके संसार में जावे। ये बात अलग है कि संसार में है सो संसार के जो कार्य हैं वो करना है, पर अपने धर्म को छोड़ूंगा नहीं। इतना ही निकांक्षितपना एक सदगृहस्थ के आ जाता है। और सरल सा उदाहरण ये है कि मंदिर आ रहे थे, रास्ते में किसी ने कहा कि ₹1,00,000 को मुनाफा हो सका, जल्दी चलो। तो अब देख लेना कि कितनी आकांक्षा है। अगर आपके कदम उस ₹1,00,000 पाने के लिए मुड़ जाते हैं तो समझना अबे जो है दृष्टि निर्मल नहीं हुई। दृष्टि की निर्मलता वो कहलाएगी जब हमारे मुंह से ये निकले कि अभी तो मंदिर जा रहा हूं, बाद में देखूंगा। मिलते होंगे ₹1,00,000 नहीं 10 लाख। ₹1,00,000 के एवज में मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। कोई कहे कि ₹10 लाख दूंगा अगर मंदिर नहीं जाओ, तो क्या कहेंगे? रखे रहो आपके पास, मंदिर जाऊंगा उसके बाद विचार करूंगा कि चाहिए कि नहीं। इतनी निकांक्षितपना नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। एक व्यक्ति थे, गंज बसौदा की बात है, उनका उदाहरण सुनाता हूं आकांक्षा को लेकर के। और फिर एक सिपाही का उदाहरण भी है। दोनों याद आ गए, दोनों ही सुनाई देती। वैसे तो अपना जीवन स्वयं उदाहरण है, दूसरे के का उदाहरण सुनाए अपन है? अपनो स्वयं का जीवन उदाहरण है। फिर भी और दूसरे उदाहरण से प्रेरणा मिलती है। अपन चाहें तो अपनी आकांक्षाओं को इतना न बढ़ाएं भैया, भौतिक सुखों को इतना न जोड़ें जिससे कि अपने स्वरूप से ही विमुख हो जाएं। बात तो हमें इतनी ही कहनी है। आज के समय में हम आत्म सुख को सच्चा सुख ना मान के भौतिक सुखों को सच्चा सुख मानते हैं और उसी में सुबह से शाम तक प्रयत्न करते रहते हैं। इतना ही कर लेवें कि उस प्रयत्न के साथ साथ मुझे अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का भी प्रयत्न करना है, मुझे भूल नहीं जाना है। इतना ही कम से कम आ जावे तो ही बहुत है इस जीवन में। इतनी भी साधना हो जावे तो भी पर्याप्त। वो व्यक्ति इतनी बढ़िया उनकी दुकान कि जहां सुई से लेकर के हाथी तक सब चीजें मिल जाए। हाँ, मतलब अपन की भाषा में समझ में आ जाएगी, मतलब सब चीजें मिल जाती। उसके यहां से किसी को लौटना नहीं पड़ता था। जो मांगो, अगर नहीं भी होता था तो कहता था कि बैठो अभी देता हूं, और अपने नौकर को भेज के उस दुकान से मंगवा के अपनी दुकान से देगा वो चीज। ये उसकी आदत थी, खूब चलती थी। सुबह से बैठ जाता था 6 बजे 6:30 बजे से, और रात दोपहर को भोजन भी उतई और संध्या की अंतौ भी उतई दुकान में डिब्बा जाता। ये हमारे जीवन में 2-3 साल पहले देखी हुई घटना है।
ऐसा नहीं समझना। हमने नहीं थी, नहीं सुनाई थी हैं? फिर से सुन लेते। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि फिर से सुन लेते, अगर सुनी भी है तो। अब क्या हुआ कि उनके यहां लगा चौका। अब चौका लगा तो संयोग की बात मुझे तो पता नहीं था, ऐसा संयोग हुआ कि आहार नहीं हुए, बहुत दिन हो गए। अब एक दिन लोगों ने कहा कि महाराज एक चौका है उस गली में, उनके 15 दिन हो गए नहीं भैया आपके आए। मैंने कहा ठीक। और उनकी जीवन साथी आ गई उसके बाद, कहने लगी महाराज हो तो गए वैसे 18 दिन, मनो अब नहीं आइयो आप। मैंने कहा वाह, ऐसा भी कोई मिलेगा क्या? हमने कहा क्यों? कहने लगे कि अबे लड़के बच्चे तो खड़े हो रहे हैं, कहले घर के जो मुखिया हैं वो तो पड़गाने खड़े नहीं होते। हमने कहा आप तो बात तो सही कह रहे हैं। कहले महाराज हो जाने दो, जितने दिन होंगे हमें तो कोई आकुलता नहीं है, मगर अगर आप आ जाओगे तो वो तो हमेशा ऐसे ही करते, जो महाराज आते सो कहते कि हम कौन तुम्हें मना करें, तुम तो लगाओ, लड़का बच्चे सब हैं, सुबह सब लगाओ, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं, लेकिन हमें फुर्सत नहीं, हम अपनी दुकान पे बैठे। आप ने आना जब तक पड़गाने ने खड़े हुए, जब तक ने आना। हमने कहा ठीक, हमें भी आना, हमें और क्या दिक्कत। अब 20वां दिन हो गया, उनके कान में बात पहुंच गई, व्यक्ति के 45-48 साल की उम्र, बात कान में पहुंच गई कि महाराज तब तक नहीं आएंगे जब तक कि आप स्वयं ने पड़गाओगे, घर के मुखिया हो आप। तो बात तो बिल्कुल ठीक थी। 21वें दिन जाकर के वो खड़े पड़गाने के लिए, हम सामने से निकल गए। मैंने कहा अभी ठहरो, कितनी है आपकी माने भावना कितनी है। फिर दूसरे दिन फिर खड़े हुए हैं, फिर चले गए, खूब आनंद से उन्होंने भी आहार दिया। बाद में देखिएगा उस व्यक्ति के परिणाम, रास्ते में जब तक मंदिर नहीं पहुंचे तब तक क्या कहता मेरे से कि महाराज हम आपसे यही रास्ते में ही कह दे रहे कि वहां मंदिर में पहुंचे और हमें फौरन आप एक नियम दिलवा देना कि सुबह से दर्शन करूंगा। मैं दर्शन नहीं करता और सीधे दुकान पे पहुंच जाता हूं। आज मेरा सौभाग्य है, अगर आप मेरे यहां आहार करके, कितने ही तो महाराज आए, सब हमारे यहां आहार करके गए, हम तो निश्चिंत रहते, हम कहूं नहीं आए। लेकिन आज आपने ऐसी जिद ठान करके और मेरा उपकार कर दिया, वो ये कह रहा है, भाव बदल गए उसके। अब तो आप नियम दे दो मुझे कि मैं बिना दर्शन के, नहा धो के दर्शन करके ही दुकान खोलूंगा, चाहे कितने भी बच जावे। भाई उसके भीतर कहीं कोई अच्छा भाव था, इसलिए उस आकांक्षा से बच गया। और नहीं तो ऐसी तीव्र आकांक्षा संसार की कि हमें अपने आत्म सुख से भी वंचित करे, तो ऐसी आकांक्षा ठीक नहीं है। अपन को भी इस बात का विचार करना चाहिए। अपार धन संपदा जिसके पास हो जाती है वो भी धर्म से विमुख हो जाता, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता, आकांक्षा बहुत रहती, वो भी विमुख हो जाता। दोनों ही स्थितियां अपन देखते हैं। अपन को उन दोनों से बचना चाहिए। हमेशा इतनी आकांक्षा ना हो और इतनी अधिक जो है अब धन वैभव अपने पास इकट्ठा करके ना रखें कि उसी में उलझ के रह जाएं, उसी के अर्जन में, संरक्षण और संवर्धन में लगे रह जाएं। आचार्य भगवंतों ने इसीलिए सांसारिक सुखों की तासीर बता करके हमें सांसारिक आकांक्षाओं से और मुक्त होने के लिए, मुक्त तो नहीं हो पाएंगे पर उनको कम करने का ही हमें उपदेश दिया कि जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती वो फिर अपने आत्म सुख को ही सच्चा सुख मानकर इन सब आकांक्षाओं को और धीरे धीरे घटाता चला जाता है। एक और जो मैंने आपसे कहा था कि उदाहरण सुनाऊंगा, बहुत छोटा सा उदाहरण है, वो इस बात का है। वैसे तो बात इतनी सी ही है पर 3-4 मिनट और लगेंगे, 40 तो हो ही गए, 9:40 सुना देता हूं, नहीं तो फिर मेरे मन में रह जाएगा कि अधूरा रह गया।
विशेष तो कोई बात नहीं है, इतना ही है कि एक गरीब आदमी था, उसने अपनी झोपड़ी में एक रात स्वप्न देखा कि राजधानी है पास में, सो उसमें एक पुल बना है, उस पुल के पास में एक बिजली का खंभा है, उसी खंभे के नीचे है बहुत सारा धन। अब बताओ, सपना तो सपना है, अपन रोज देखते, वो गरीब था उसने एक आध दिन देखा, अपन तो ऐसे रोज देखते हैं कि फलानी जगह है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसी कि अपने घर गृहस्थी में जो सामान है सो वो तो कम मालूम पड़ता, और दूसरे के बुलौआ में जा सो को सब सामान है, सो लगत के इनके तो जो भी है, इनके तो जो भी हमारे नहीं है। तो ऐसा ही है ये, और न समझना आप जी, अभी है अपने भीतर भाव, कोई नहीं बचा इससे। कहते जरूर है कि हम सम्यक दर्शन के निकट हो गए, अब हमारी दृष्टि निर्मल हो गई। ये भैया, दृष्टि निर्मल होने पर लिखा है कि सम्यक दृष्टि वो होगा जो दूसरे के अपार वैभव से भी चमत्कृत नहीं होता, जरा भी चकित नहीं होता, उसको पुण्य का फल मानकर कहता कि अरे ठीक, ये तो सब पुण्य का खेल है और इसमें धरा क्या है, मुझे तो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। ये है उसकी दृष्टि, सम्यक दृष्टि की। लेकिन अपन तो अबे दूसरे के वैभव से चमत्कृत हो जाते, और बल्कि और अपने वैभव को दूसरे को दिखाकर चमत्कृत करने का भाव अपने भीतर उत्पन्न होता है। इससे बचना चाहिए। इन सब के प्रति उदासीनता आ जाएगी जिस क्षण हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब एक दिन उसने सपना देखा तो दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने कहा, अरे सपनों कौन सच्ची हो। अब दूसरी रात फिर सोया, सो फिर वही का वही कि वही राजधानी और वही पुल और वही बिजली का खम्मा, और उसके नीचे देख रही बिल्कुल घड़ा भरे हुए सोने चांदी। दूसरे दिन थोड़ा सा मन में भाव तो आया कि हो ना हो शायद सही निकल जाए। मनो फिर काम पे चला गया, मजदूरी करता था, ऐसे थोड़ी ख्वाब देखने से थोड़ी काम चलेगा। उसने सोचा कि करो कचू काम। अब तीसरी रात फिर सोया और फिर वही ज्यों कहते हो, अब तो नहीं रुका वो। अब तो अपनी जो पोटली थी भोजन की सो कंधे पर डाली और चल पड़ा पांव पैदल राजधानी की तरफ। और जैसे ही राजधानी पहुंचा तो जैसी सपने में देखी थी बिल्कुल वैसे ही, पहली बार तो देखी थी, और देखा तो वही पुल जैसा सपने में देखा। उसने कहा लगता है कि पहुंच गए सही जगह, मन अत्यंत प्रसन्न। और फिर वो बिजली का खम्मा, वो भी क्यों कहते हूं जैसा सपने में देखा था। उसने कहा कि अब तो बारे न्यारे मिल गई अपन को तो सब चीज। लेकिन जब बिजली के खम्भे के पास पहुंचा तो वहां देखा कि एक पुलिस वाला गश्त दे रहा। उसने कहा जी तो नहीं दिखा था सपने में, जी तो गड़बड़ हो गया। अब कोई बात नहीं, हटेगा तो